हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। और नाइन्थ क्लास की ज्योग्राफी का ये सेकंड चैप्टर है जो आज हम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं फैली हैं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय। हिमालय पर्वत किसका निर्माण करता है? अर्धवृत्त जो कि 2400 किलोमीटर लंबाई का है। इसकी चौड़ाई कश्मीर व अरुणाचल प्रदेश में है क्रमशः 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। यह सतत श्रृंखला है। इसमें 6000 मीटर औसत ऊंचाई वाले शिखर हैं। महान हिमालय के वलय की प्रकृति होती है असममित। नेक्स्ट है, महान हिमालय का क्रोड बना है ग्रेनाइट का। हिमाद्री की दक्षिणतम श्रृंखला जानी जाती है हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से। देखिए, ये टीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है। ये इन श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ है अत्यधिक संपीड़ित व परिवर्तित शैलों से। इनकी ऊंचाई है 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में और चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर की है। निम्न हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है पीर पंजाल। देखिए, क्वेश्चन भी आया हुआ है। धौलाधर एवं महाभारत भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां हैं निम्न हिमालय में। देखिए, टीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को कहा जाता है शिवालिक। शिवालिक की चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर और 900 से 1100 मीटर। शिवालिक श्रेणियां बनी है हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से। शिवालिक घाटियां किससे ढकी हुई हैं? बजरी व जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। फिर दून घाटी कहाँ स्थित है? देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया रीट में। निम्न हिमालय व शिवालिक के मध्य प्रसिद्ध दून घाटी हैं देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। हम ज़्यादातर जो हैं देहरादून का नाम ही जानते हैं, इन दोनों से परिचित नहीं रहते हैं। हिमालय को किन आधारों पर विभाजित किया गया है? उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को कहा जाता है पंजाब। सतलुज व काली नदी के बीच के भाग को कहा जाता है कुमायूं हिमालय। तो आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखें। देखो, सतलुज और सिंधु के बीच का जो है पंजाब हिमालय और सतलुज और काली का मतलब कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट है, काली एवं विस्तृता बांग्लादेश में का भाग कहलाता है नेपाल हिमालय। तिस्ता एवं दिहांग के बीच का भाग कहलाता है असम हिमालय। तो ये देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय का सबसे पूर्वी भाग बनाती है ब्रह्मपुत्र। किस गर्ज के पश्चात हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा तक फैला है? दिहांग महाखंड गर्त। पूर्वी पहाड़ियाँ किस पत्थर से बनी हैं? अवसादी शैल और बलुआ पत्थर से। पूर्वांचल में सम्मिलित पहाड़ियाँ हैं पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर। उत्तरी मैदान का विस्तार है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। लंबाई गुणा चौड़ाई 24,000 गुणा 230 - 320 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में। गंगा मैदान का विस्तार है घग्गर एवं तीस्ता नदियों के बीच में। ब्रह्मपुत्र मैदान विशेषतः स्थित है असम में। नाउ नेक्स्ट है, शिवालिक की ढाल पर स्थित 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी जिसमें नदियां निक्षेपण करती हैं कहलाता है भाभर। और इस पट्टी के दक्षिण से निकलकर ये नदियां नम एवं दलदली भूमि बनाती हैं जिसे कहा जाता है तराई। उत्तरी मैदान की विशाल वेदिका जैसे आकृति वाला प्रदेश कहलाता है भांगर। मृदा में चूनेदार निक्षेप होते हैं। स्थानीय भाषा में इसे कहते हैं कंकड़। बाढ़ के मैदानों के नए भाग को कहा जाता है खादर। जो बाढ़ आने के बाद नया मैदान तैयार होता है उसे कहते हैं खादर।
प्रायद्वीपीय पठार है मेज आकृति वाला। प्रायद्वीपीय पठार किन शैलों से बना है? तो पुराने, क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। यह भाग बना है गुड़ावना भूमि के टूटने और अपवाह से। प्रायद्वीपीय पठार में किस प्रकार की घाटियां एवं पहाड़ियां हैं? तो चौड़ी और छिछली घाटियां हैं, गोलाकार पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, मध्यम उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो आज बच्चों यहीं पे कंप्लीट करते हैं और आप लोग इन क्वेश्चंस को नोट करें और बार बार रिवीजन करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।